गुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। मानवता की शान का, जीवन की पहचान का मिशन मेरा है, एकता और विश्व के कल्याण का। मेरा मिशन हर समय हमें यही सिखाता है कि हमने मानवता की भलाई करनी है, अपने जीवन की पहचान करनी है, एकता में रहना है, मिलजुल कर रहना है, हमारा विस्तार असीम की ओर हो। हमने हर समय विश्व के कल्याण की कामना करनी है। इस तरह हमें सतगुरु सच्चा पातशाह हर पल समझा रहा है। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, निरंकार दातार, साथ संगत माँ का कोटिन कोटिन बार दासी शुक्राना करती है। इनकी अपार कृपा से हमें ये शिक्षाएं मिलती हैं और इन शिक्षाओं पर हम कर्म रूप में ढलते चले जाएं, यही आशीर्वाद दासी मांगती है। और सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में सभी के भले की कामना करती है कि सच्चे पातशाह सभी का भला करना, सभी के ऊपर अपनी मेहर भरी नजर रखना, मेहर भरी दृष्टि रखना। आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है, आप जी की कृपा से दिन बहुत अच्छा बीत जाएगा। जब दिन गुजर जाता है, रात होती है, फिर यही अरदास, सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से दिन बहुत अच्छा बीत गया है, अब रात जो आ रही है ये भी आप जी की कृपा से बहुत अच्छी बीत जाएगी। इसी तरह सतगुरु की छत्र छाया में रहते हुए हमारा ये जीवन का सफर जो है, जितना भी दातार ने ये बख्शा है, सतगुरु की छत्र छाया में हमारा ये बीतता चला जाए और हम सतगुरु की शिक्षाओं को कर्म रूप में ढालते चले जाएं। कहते हैं जब जब इस धरती पर गुरुओं, पीरों, पैगंबरों ने अवतार लिया, उन्होंने सारे संसार को प्यार मोहब्बत से रोशन किया, आत्मा के अंधकार को खत्म करके प्रभु परमात्मा के ज्ञान की रोशनी दी, लोगों के मनों में विशालता, करुणा, दया का भाव पैदा किया। ये काम केवल वही कर सकते हैं जो अपने दिल में दुनिया के सभी इंसानों के प्रति दर्द रखते हैं, जिनके अंदर रूहानियत और चेहरे पर प्रभु परमात्मा का नूर नजर आता है। ऐसा ही महान व्यक्तित्व था युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का। उनके एक एक शब्द में जीवन को सही दिशा दिखाने की ऐसी कला थी जो दिमाग की सोच से परे की बात है। वे साधारण शब्दों में इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दे जाते थे जो संतों के आत्मविश्वास को बहुत मजबूती देते थे। उनका एक एक शब्द गुरसिखों का इतिहास बदल देता था। आज ऐसे ही अलग अलग हालातों का जिक्र दासी आपके साथ साझा कर रही है, जिसमें उन्होंने विचारों में शक्ति दी और आत्मिक बल देकर सहज में ही खुशी प्रदान की और ऐसे आशीर्वाद दिए जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। कहते हैं 1979 की बात है, घटना उन दिनों की है जब मिशन कई मुश्किल समस्याओं को हल करने में लगा हुआ था। कई संत महापुरुष मुश्किल हालातों के शिकार हुए तो दिलो दिमाग पर भी स्वाभाविक रूप से प्रभाव होने लगा। तब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया, महापुरुषों, तैराक तो बहुत होते हैं, बहुत लोग तैरना जानते हैं, लेकिन रुके हुए पानी में, शांत पानी में तैरना तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा तैराक तो वो माना जाता है जो समय पड़ने पर समुंदर की तेज लहरों जैसे उछाल मारते पानी के तेज बहाव से तैरकर ठीक ठाक बाहर निकल आए। जो अपने संयम और आत्मविश्वास को कायम रखे वही अच्छा तैराक
कहलाता है, उसी का नाम खास तैराकों में आता है। उसी की जीत प्रशंसा के योग्य होती है, उसी को सर आंखों पर बिठाया जाता है। सारी दुनिया की नजरें फिर उसी पर टिक जाती है। खुशियों में, अच्छे हालात में तो हर कोई जी लेते हैं, लेकिन अगर कभी कोई मुश्किल घड़ी आ जाए तो सतगुरु के ज्ञान को याद रखकर साथ संगत के सहारे और सिमरन के उस मुश्किल समय को सुनहरी काल की आशा लेकर गुजारने की कोशिश करें। कुछ समय पहले अपने वचनों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इसी बात को कुछ इस तरह से फरमाया। जब कोई सड़क पर चलता है तो उसमें कोई विशेष बात नहीं होती, इसलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वही व्यक्ति 2-3 फुट चौड़ी पगडंडी पर चल रहा हो, जहाँ चारों ओर गहरी खाई हो, तो कुछ लोगों का ध्यान उसकी तरफ जरूर जाएगा, लेकिन जब किसी को तार पर चलते देखते हैं, उसकी एकाग्रता, आत्मविश्वास और उसका बैलेंस देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके लिए प्रे करते हैं कि वो इस काम में सक्सेसफुल हो। ऐसे में कामयाबी, सफलता भी उसके कदम चूमती है। सफल आदमी चढ़ते सूरज को सफल कामयाब आदमी अर्थात चढ़ते सूरज को दुनिया भी सलाम करती है। कोई जरूरी नहीं कि हालात हमारी इच्छा के अनुसार ही हो। कभी कभी ना चाहते हुए भी हालात ऐसे बन जाते हैं जिसे सहना दुखदाई हो जाता है। कभी अपनी गलती से, कभी दूसरों की गलती से हालात खराब हो सकते हैं। ऐसे समय में सतगुरु का ध्यान, संतों की सेवा, साथ संगत का प्यार लेकर चले तो समय सहज रूप में ही गुजर जाता है। सतगुरु की बात को बिना हील हुज्जत के मान ले तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। ऐसा ही एक प्रसंग सतगुरु के वचनों को जैसे का तैसा स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की बेटी और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बहन, आदरणीय बहन बिंदिया छाबड़ा जी ने एक बार बताया, जिस साल मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, उसी साल निरंकारी कॉलोनी की और कई छात्राओं ने स्कूल की शिक्षा पूरी की। उस समय लगभग सभी बहनों ने शॉर्ट हैंड टाइप सीखने का निश्चय किया। उनकी देखा देखी मैंने भी सोचा कि यह तो बड़े काम की चीज है, इसलिए मैंने भी मन बना लिया कि अब तो शॉर्ट हैंड टाइप जरूर सीखनी है। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह तैयार होकर जाने से पहले बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को नमस्कार करने गई तो बाबा जी ने मेरे हाथ में पेन नोटबुक देखकर पूछा, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? बिंदिया बहन जी ने उत्तर दिया, बाबा जी मैं शॉर्ट हैंड टाइप सीखने जा रही हूँ। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अफसरां नू की लोड़ है इसकी। बाबा जी के शब्द सुनते ही बिंदिया बहन जी ने नोटबुक और पेन एक तरफ रखकर दोबारा नमस्कार की। बहन बिंदिया छाबड़ा जी ने जब ये वचन सुने तो बात सुनते समय उनके चेहरे पर तेज था, अंदर की खुशी थी। उनके चेहरे के जो हाव भाव थे उन्हें केवल वे ही समझ सकते थे या सतगुरु समझ सकते थे। उन्होंने उसी समय उस वरदान को अपनी झोली में संभाल लिया। उस सहज अवस्था में प्राप्त वरदान को बिंदिया बहन जी ने व्यवहारिक जीवन में अंगीकार किया। फलस्वरूप आज संसारिक कार्यों के अलावा मिशन के कामों में भी वो गहरी रुचि लेकर अनेकों महत्वपूर्ण सेवाओं को पूरी तरह से निभा रहे हैं। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के सरल, सहज और प्रभावशाली वचनों का प्रभाव जिस पर भी, जहाँ पर भी पड़ा, वहाँ उस व्यक्तित्व का एक सुंदर रूप निखरता चला गया। मानवता की शान का, जीवन की पहचान का मिशन मेरा है एकता और विश्व के कल्याण का। हो विश्व एकता भाईचारा मिशन मेरा ये चाहता है। छोटा बड़ा
कोई नहीं देखता, सबको गले से लगाता है। निंदा नफरत वैर भावना सतगुरु आज मिटा रहा है। ये मसीहा अमन प्यार का सबको एक साथ बिठा रहा है। अब हर पल कर्म ऐसा कमाना है, सतगुरु को रिझाना है। कहते हैं कि दया प्यार सबर शांति सतगुरु सबको दे रहा है। मिलवर्तन और अमन चैन का तोहफा सब सबसे ले रहा है। मानवता के भले की खातिर सतगुरु जग में आता है। नेक कर्मों से ये मिशन भी बढ़ता जाए, ये सतगुरु चाहता है। श्रद्धा भक्ति प्रेम ही तो समय से आगे जाने का समय से आगे जान ले। कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति प्रेम ये समय से पहले जान ले। हमने इसमें रच मिच जाना है। श्रद्धा भक्ति प्रेम को अपने मन में बसाना है। मेरा मिशन एकता और विश्व के कल्याण का है, और ये एकता और विश्व का कल्याण ही हमें सिखा रहा है। हमने इन बातों को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है और सतगुरु के चरणों में शीश झुकाते जाना है। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी हमें हर पल यही सिखा रहे हैं कि हमारा जो विस्तार है वो असीम की ओर हो। हमारा प्रेम का फैलाव इतना हो कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हमने प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है और सबको इस मिशन के साथ जोड़ना है। आओ दातार से यही अरदास करें, हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह हम इस मिशन से जुड़े हैं इसी तरह सभी इस मिशन से जुड़े। कोई भी इस मिशन से जुड़े बिना वंचित न रह जाए। सबके ऊपर सतगुरु निरंकार दातार की ये मेहर भरी नजर रहे, मेहर भरा हाथ रहे। ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।